कुमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंभूतपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सागं रघुनाथविजं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्री राधा कृष्ण पादान सर्वलोका श्री विशाखम च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश्वर गोपिका कंच राधिकांच नमस्ते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्ववानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों के चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए तथा भक्ति भिक्षा के मार्गदर्शक इसलिए श्यामादास प्रभु निताई सवन माता जी के चरण कमल में आशीर्वाद भिक्षा करते हुए आज का जपट श्रृंखला को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। और आज एक विशेष दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। और इस विशेष दिन में जो है आज है पाप मोचनी एकादशी। एकादशी की तिथि में मुझे ये सेवा करने का मौका दिया, इसलिए सभी को मेरे ओर से मैं आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आज जपाटक श्रृंखला में आज का जपाटक टॉपिक में मैं ये कवर करूंगा। उसमें कुछ रहेगा कि जो कुछ नया चीज तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। और यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे भक्त बहुत सारे भक्त हैं जिनसे मैं भक्ति सीखा हूँ, तो मैं वही चीज दोहराऊंगा। और इसको मैं एक प्रकार का स्मरण हम कह सकते हैं करेंगे, जिसके बदौलत हमारा कम से कम आज का जब अच्छा हो जाए। और अगर मेरे बोलने के दौरान कुछ त्रुटि नजर आता है, आप सभी से निवेदन करता हूं कि उस त्रुटि में अर्चना करना। हरे कृष्णा। तो जब भी हम हरि नाम हरि नाम के बारे में सोचते हैं तो हमें ऐसे मन में ख्याल आता है कि हरि नाम को बहुत ध्यान से करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बार बार यही बोलते थे, वेर इज द डिफिकल्टी। सिर्फ बोलना है और सुनना है। और ये चीज हम लोग महसूस कर रहे हैं, वेर इज द डिफिकल्टी। बार बार हमें कोशिश करना पड़ेगा। इसलिए तो चलिए समझते हैं ये जो होली नेम होली नेम के रूप में भगवान को क्यों आना पड़ा। शास्त्र में बोला गया है, नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नम नाम अभिन्नत्वम नाम नामिने। कि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम चिंतामणि की तरह है, वो हर इच्छा पूरा कर सकता है, पूर्ण शुद्ध है, पूर्ण मुक्त है। यह हमने बहुत बार सुना है। और इस इसको हमें हमारे गुरुदेव ने हरिनाम को दिया है। तो एक तरफ से अगर देखा जाए, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें भगवान मिल गए हैं। हम ये कहते हैं हमें भगवान को पाना है, भगवान को पाना है, ऐसा नहीं है। हमें भगवान मिल गए हैं। और लेकिन हमारा मन में ये ख्याल नहीं आता
कि हमें भगवान मिल गए हैं। जैसे चलो इसको समझने हम देखते हैं आचार्य लोग हरिनाम को किस रूप में देखते हैं। श्रील रूप गोस्वामी उनके नामाष्टक में लिखते हैं, कृष्ण पूर्ण बपू से नमो नमस्ते। कृष्ण पूर्ण बपू है। कृष्ण नाम, कृष्ण जैसे कृष्ण का बपू है, वैसे पूर्ण बपू कृष्ण नाम है, और मैं उनको नमन करता हूँ। ऐसे लिखते हैं रूप गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उनके भजन में क्या लिखते हैं, ओ हे हरि नाम तब महिमा पार, तब पदे नथी আমি করে বারম্বার, তুমি কৃষ্ণের পূর্ণ বপুর রসের নিধান, তব পদে পড়ি তব গুণ করি গান। যে शिल भक्ति विनोद ठाकुर भी भजन में ये कहते हैं, तुम्ही कृष्ण पूर्ण बपू रसर निधान। इसका ये मतलब हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल में थे और जो सारे रस प्रदान कर रहे थे उनके पार्षदों को, गोपियों को, वो ही रस भगवान का नाम में है। हम हमें वो आस्वादन करने का मौका मिल सकता है। और तो ये आचार्य लोगों का नजरिया है होली नेम को देखने के लिए। तो अगर हम ये देखेंगे, हम अगर समझेंगे, तो हमें वो होली नेम, वो हरि नाम हमारे गुरुदेव ने दीक्षा में दिया है, तो हमें मिल गया है हरि नाम, और हमें भगवान भी मिल गए हैं। और जैसे कि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, आपका नाम में भी बहुत सारे रस है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें कितना यत्नवान होना चाहिए जब भी हम भगवान का नाम ले रहे हैं। नहीं तो बात कुछ इस तरह से हो जाएगा, जैसे कोई एक मूर्ख है, सब ऐसे कहावत है, बंदर के हाथ में शालिग्राम। जैसे एक बंदर शालिग्राम का महत्व कभी नहीं समझेगा, और वो उसको देखेगा ये मेरा कोई काम का चीज नहीं है और छोड़ देगा। तो होली नेम के लिए हम अगर जत्नवान नहीं होंगे तो क्या होगा, हम उसको गवा देंगे। इसलिए हमें एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए। एटलीस्ट हमें ये मन में धारण करना चाहिए कि हमारे आचार्य लोगों ने हरिनाम को, हरिनाम का जो महत्व को कैसे समझा था। कम से कम मैं उनका चरण कमल में फॉलो करते हुए मैं हरिनाम को बहुत ध्यान से करूंगा, और हरिनाम को भगवान का स्वरूप मानूंगा। और मैं जब भी जप करता हूँ तब मैं भगवान का सानिध्य में हूँ ऐसे समझ के जप करूंगा। ये हमारा अगर मूड रहेगा तो हम अच्छे से जप करेंगे, और भगवान का नाम में जो शक्ति है उसको हम पाने का आशा रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, अ, हमें भगवान का नाम लेने के दौरान सावधान भी रहना चाहिए। क्यों सावधान रहना चाहिए? जैसे पहले बताया कि जो होली नेम है वो चिंतामणि है, चिंतामणि के सदृश है। अभी चिंतामणि जिसके पास होता है, क्या होता है, वो कुछ भी चिंता कर लेगा, कुछ भी अपना ख्याल में ले आएगा, तो वो डिजायर वो पूरा हो जाएगा। और इस चीज को शास्त्रों में जैसे बताया गया है, कृष्ण चिंतामणि अनादि चिन्मय, जेई नाम सेई कृष्ण एक तत्व हो भयो। तो चिंतामणि को हैंडल करने में जो हमारा सावधानता होना चाहिए। नहीं तो हमारे जो भी ख्याल आएंगे, जो भी हमारे मन में मटेरियल डिजायर आएगा, वो सारे फुलफिल हो जाएंगे। तो जब मटेरियल डिजायर अगर आ गया तो हमारा हालत कैसे हो जाएगा, जैसे कि एक आदमी को सब कुछ पता है फिर भी वो जानबूझ के गलती कर रहा है।
जिसको पता नहीं है उसका बात अलग है, लेकिन जिसको सब कुछ पता है कि हमारा हमें भगवान के पास जाने का एक रास्ता है होली नहीं, फिर भी हम उसको यूज नहीं करेंगे तो हम महामूर्ख बन जाएंगे। ऐसे हमारे मन में वो डर रखते हुए हमें सावधान रहना पड़ेगा जब भी हम होली नहीं करते हैं, कि हमारा मन में सिर्फ एक ही भावना रहना चाहिए कि मुझे भक्ति चाहिए, मुझे भगवान का नाम में रुचि चाहिए। ये ध्यान में रखते हुए हमें जप करना पड़ेगा। और भगवान को क्यों नाम के स्वरूप में आना 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 पड़ा, उसका एक मैं तर्क देता हूँ। देखिए, भगवान अगर खुद आते हैं तो कितने लोगों का उद्धार करते हैं? गिने चुने लोग, लिमिटेड है। लेकिन होली नेम के रूप में जब भगवान आ गए, वो हर किसी के पास पहुंच सकते हैं। न जाने कितने लोगों का उद्धार हो गया है और आगे होने वाला है। इसको बोलना बहुत ही मुश्किल है कि होली नेम में कितना लोगों का उद्धार होगा। इसलिए ये होली नेम को बोलते हैं कि होली नेम इज मोर पावरफुल देन द लॉर्ड हिमसेल्फ, और मोर मर्सीफुल देन द लॉर्ड हिमसेल्फ। कैसे मोर मर्सीफुल है? क्योंकि उसके लिए कोई नाम, कोई पात्र, कोई समय, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं रखा है। जैसे बताया गया है, नाम नाम अकारी बहुधा। हर नाम, हर हर प्रकार का जो अवतार है, हर नाम में भगवान ने शक्ति दे रखा है। और भगवान जानते हैं, कोई भगवान श्री राम को राम का भक्त है, कोई नरसिंह देव का भक्त है, कोई ऐसे अलग अलग रूप का भक्त हो सकते हैं, तो वो अलग अलग नाम भी ले सकते हैं जिसमें भगवान ने शक्ति दिया है। और हर नाम में भगवान ने शक्ति दिया है, लेकिन हमारा उसमें रुचि नहीं है, ऐसे बताते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। और शास्त्रों में ये बताया गया है, अनेक लोकर बांछा अनेक प्रकार, রূপাতে করিল অনেক নামের প্রচার, খাইতে সইতে যথা তথা নাম লয়, দেশ কাল নিয়ম सर्वसिद्धि হয়। कोई स्थान, काल, पात्र, नियम कुछ नहीं रखा होली नेम के लिए। और खाते समय, सोते समय, जैसे भी सुविधा हो रहा है, हमें होली नेम लेना चाहिए। और जिस प्रकार से जो जिसको जिसका रुचि के हिसाब से वो होली नेम ले सकते हैं। तो ये सारा फ्लेक्सिबिलिटी होली नेम में दे दिया भगवान ने। इसलिए बोलते हैं कि होली नेम इज मोर मर्सीफुल एंड मोर पावरफुल देन द लॉर्ड हिमसेल्फ। और ये सारी बातों को हम मन में रखते हुए अगर जप करेंगे तो निश्चित ही हमारा मन हमारे साथ कोऑपरेट करेगा, और हम सावधान पूर्वक होली नेम कर सकते हैं। इतना कह के मैं अपना जपा टप को विराम देता हूँ। धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय।